हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार, लेक्चरर GWPC अजमेर। एप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि धातुओं में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में संक्षारण किस प्रकार से होता है, संक्षारण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से पूरी होती है। अपने पिछले वीडियो में हम संक्षारण के बारे में और संक्षारण से होने वाले हानियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सो कोरोजन इज़ ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेटल कंपाउंड्स ऑफ प्योर मेटल बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड इट्स एनवायरनमेंट। संक्षारण जो है वह धातु जब वातावरण के विभिन्न कारकों के संपर्क में आती है तो धातु अपने यौगिकों में परिवर्तित होने लगती है और इस तरह से धातु का डिस्ट्रक्शन होता है। हमने ये जाना था कि संक्षारण एक डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कॉजेज लॉस ऑफ द मेटल। और बेसिकली यह एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर कोरोजन इंक्लूड द नेचर ऑफ मेटल इटसेल्फ, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड द डिज़ाइन। तो संक्षारण के लिए मुख्यतया जो उत्तरदायी कारक हैं उसमें न सिर्फ वातावरणीय कारक हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर ही इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट मेटल का नेचर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं उनमें संक्षारण ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनमें संक्षारण भी धीमी गति से होता है। इसके अलावा धातु से बनी हुई जो वस्तु है, जो आर्टिकल है, उसके डिज़ाइन पर भी संक्षारण की दर निर्भर करती है। तो संक्षारण एक हानिकारक प्रक्रिया है और अलग अलग परिस्थितियों में संक्षारण किस प्रकार से होता है, जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक उस संक्षारण से होने वाले नुकसानों को किस प्रकार से मिनिमाइज़ किया जा सकता है उसके बारे में भी हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस परिस्थिति में संक्षारण की क्या क्रियाविधि होती है। टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इन डिफरेंट कंडीशंस फॉलोइंग टू थ्योरीज गिव सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन। अधिकांशतया जिन परिस्थितियों में संक्षारण होता है उसको हम इन दो थ्योरीज के सहायता से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट केमिकल थ्योरी, जो कि शुष्क परिस्थितियों में, ड्राई कंडीशंस में कोरोजन होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्ट केमिकल थ्योरी दी जाती है। सेकंड इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, जबकि धातु आर्द्र परिस्थिति में है, वेट कंडीशंस है या लिक्विड में डूबी हुई है, वहाँ जो कोरोजन हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन दी जाती है। इस वीडियो में हम अपनी चर्चा डायरेक्ट केमिकल थ्योरी अर्थात ड्राई कंडीशंस में कोरोजन किस तरह से होता है तक सीमित रखेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी या जिससे हम वेट या इमर्स कोरोजन को एक्सप्लेन करते हैं को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द डायरेक्ट केमिकल कोरोजन? In this type of corrosion occurs when metals come directly in the contact with atmospheric gases like oxygen, carbon dioxide, chlorine, hydrogen sulfide, etc. जब धातु ऑक्सीजन, कार्बन
या सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। देयर आर सो मैनी गैसेस। तो जब इस प्रकार की गैसों के संपर्क में धातु सीधे आती है तो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन धातु की और इन क्रियाशील गैसों के बीच में होती है। द एक्सटेंट ऑफ कोरोजन ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल डिपेंड ऑन द केमिकल एफिनिटी ऑफ द मेटल टुवर्ड्स रिएक्टिव गैस। नाउ जब धातु इन गैसों के संपर्क में आती है तो सभी धातुओं में एक समान रूप से संचरण की दर नहीं होती है। किसी भी धातु की उस पर्टिकुलर गैस के प्रति एफिनिटी कैसी है, उस बात पर डिपेंड करता है कि उस धातु में संचरण होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो उसकी दर कैसी रहेगी। Out of these gases, oxygen is mainly responsible for the corrosion of most of the metals as compared to the other gases. यदि हम संक्षारण की बात कर रहे हैं तो हमने देखा था कि संक्षारण में मेनली जो धातु है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन मेनली रेस्पॉन्सिबल गैस है जो कि धातुओं के संक्षारण के लिए उत्तरदायी होती है। अन्य गैसों की प्रेजेंस में भी संक्षारण होता है, लेकिन सर्वाधिक संक्षारण के लिए जो गैस सर्वाधिक रेस्पॉन्सिबल है वह ऑक्सीजन है। These gases form a thin film of chemical compounds. ये गैसें जब धातु की सतह के संपर्क में होती हैं तो धातु की सरफेस पर एक पतली फिल्म, बहुत पतली परत केमिकल कंपाउंड्स की बना देती है, क्योंकि धातु और गैस के बीच में जब रासायनिक क्रिया होती है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, जो कि ऑक्साइड, क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फाइड इत्यादि हो सकता है, तो ये जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी एक थिन फिल्म मेटल की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाती है। सो दिस टाइप ऑफ कोरोजन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जैसा कि हमने आपको बताया कि ड्राई कंडीशंस में कोरोजन को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्ट केमिकल थ्योरी दी जाती है, तो ऑब्वियसली इस तरह का जो कोरोजन होता है वह वाटर की एब्सेंस में होता है, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड ड्राई कोरोजन, और इसीलिए यह शुष्क संक्षारण कहलाता है। तो ऑक्सीजन से मेटल का कोरोजन किस तरह से होता है, यहाँ हम सबसे पहले इस बात को समझते हैं। सम ऑफ द मेटल्स डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो नमी की एब्सेंस में भी डायरेक्टली ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया करती हैं। ऑक्साइड फॉर्मेशन takes place first at the surface, but further corrosion depends upon the nature of metal oxide layer. सबसे पहले धातु की सतह पर एक थिन फिल्म मेटल के ऑक्साइड की बनती है। ये थिन फिल्म मेटल की सरफेस को पूरी तरह से जब कवर कर लेती है, ढक लेती है, उसके आगे अब धातु का फर्दर कोरोजन होगा कि नहीं होगा, अथवा धीमी गति से होगा या तीव्र गति से होगा, ये सारी बात उस मेटेलिक ऑक्साइड की जो लेयर बनी है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि वो बनने वाली मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर किस प्रकार की है। वह मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर पोरस है या नॉन पोरस है, यानी रंध्रयुक्त है या उसमें रंध्र नहीं है। वह धातु की सतह से मजबूती से चिपकने वाली है या धातु की सतह पर कम चिपकती है, हट जाती है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर वॉलेटाइल होती है। कई बार
मेटल ऑक्साइड की लेयर अनस्टेबल होती है। तो ये सारी बातें इस बात को डिसाइड करती हैं कि आगे फर्दर कोरोजन मेटल का कितनी तेज गति से होगा या धीमी गति से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, हमारी जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग की जो धातुएं हैं, जो क्रमशः क्षारीय धातु अल्कली मेटल तथा अल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानी जाती हैं, ये बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म ए ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल सरफेस। ये सामान्य ताप पर भी जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है या वायु के संपर्क में आती है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से तुरंत रासायनिक क्रिया करके ऑक्साइड की एक थिन फिल्म, धातु ऑक्साइड की एक लेयर अपनी सरफेस पर बना लेती है। और ये जो मेटेलिक ऑक्साइड की लेयर है, दिस लेयर इज पोरस इन नेचर, ये रंध्रमय होती है। इन धातुओं के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी फिल्म या लेयर जो है वह रंध्रमय होती है, उसके अंदर बहुत सारे रंध्र होते हैं। हैंस ऑक्सीजन पेनिट्रेट्स थ्रू द पोर्स ऑफ ऑक्साइड लेयर एंड अटैक द अंडरलाइंग मेटल सरफेस। और इसलिए आगे भी फर्दर ऑक्सीजन इन छिद्रों में से नीचे स्थित धातु की फ्रेश सरफेस तक पहुंच पाती है और आगे फर्दर कोरोजन होता रहता है। एंड दस द प्रोसेस ऑफ कोरोजन कंटिन्यू। और इसलिए इन धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की, धातु ऑक्साइड की लेयर बनने के पश्चात भी संक्षारण कंटिन्यूसली जारी रहता है जब तक कि एंटायर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, जब तक कि सारी धातु जो है वह अपने धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित ना हो जाए। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बनने वाला मेटेलिक ऑक्साइड है, अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा है, पोरस है, रंध्रमय है, और इसलिए इन धातुओं में संक्षारण तीव्र गति से होता है और लगातार चलता रहता है। यहाँ मेटल, इस तरह की जो मेटल्स हैं उनके अंदर संक्षारण किस प्रकार से होता है ये दर्शाया गया है कि यह एक एम जो है यह एक बाईवैलेंट मेटल है, और चूँकि धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है इनका, ये आसानी से क्रियाशील धातु है। अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, बाईवैलेंट मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये अपने अंदर से आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करके और M+2 आयन में कन्वर्ट होती है। नाउ मेटल द्वारा त्यागे गए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वायु में मौजूद ऑक्सीजन जो कि धातु के संपर्क में है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन का एक परमाणु प्राप्त करके ऑक्साइड आयन बना देता है। तो इस प्रकार से बना हुआ ये जो धातु का बाईवैलेंट आयन है जो कि फर्स्ट रिएक्शन में बना है, वह सेकंड रिएक्शन में बनने वाले ऑक्साइड आयन से क्रिया करके MO अर्थात मेटल ऑक्साइड बना देता है। तो इस प्रकार से धातु की सतह पर MO यानी मेटेलिक ऑक्साइड की थिन फिल्म का निर्माण शुरू हो जाता है और एक लेयर धातु की सतह पर मेटल ऑक्साइड की बन जाती है। इन केस ऑफ हैवी मेटल्स, जो भारी धातुएं होती हैं जैसे कॉपर, लेड, टिन इत्यादि, ए नॉन पोरस स्टेबल एंड एडहेरिंग ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म। उनके अंदर जब इन धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है और ऑक्साइड लेयर बनती है, तो बनने वाली ऑक्साइड लेयर
नॉन पोरस होती है, अर्थात धातु ऑक्साइड की परत में छिद्र या रंध्र नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त ये लेयर काफ़ी स्टेबल होती है तथा एडहेरिंग यानी धातु की सतह से मजबूती से चिपकने वाली होती है। सो दिस नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टू इनर सरफेस ऑफ द मेटल। तो इसलिए जब इस तरह की एक प्रोटेक्टिव रक्षात्मक ऑक्साइड की लेयर धातु की सतह पर बन जाती है और वो धातु को पूरी तरह से कवर कर लेती है, तो आगे और अधिक ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न अंदर स्थित फ्रेश मेटल की लेयर तक नहीं हो पाता है और इसलिए आगे फर्दर संक्षारण जो है वह नहीं होता है, या तो रुक जाता है अथवा बहुत ही धीमी गति से होता है, अर्थात संक्षारण की दर बहुत स्लो हो जाती है। तो इसलिए हैवी मेटल्स में संक्षारण बहुत धीमी गति से देखने को मिलता है। इन दिस वे फर्दर अटैक बाय ऑक्सीजन इज प्रिवेंटेड एंड रेट ऑफ कोरोजन इज डिक्रीज्ड। Molybdenum forms a volatile oxide layer of molybdenum oxide MoO3 which accelerate the rate of corrosion। मोलिब्लिडिनम में जब ऑक्सीजन के कारण से डायरेक्ट केमिकल अटैक होता है तो बनने वाली जो ऑक्साइड की लेयर है MoO3 मोलिब्लिडिनम ऑक्साइड, यह वॉलेटाइल नेचर की होती है, वाष्पशील होती है और बनने के बाद तुरंत ही वाष्पीकृत हो जाती है। तो इसलिए लगातार फ्रेश मोलिब्लिडेनम की जो सरफेस है वह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहती है और इसलिए कोरोजन की दर बहुत अधिक तेज हो जाती है। सिमिलरली गोल्ड एंड प्लेटिनम फॉर्म अनस्टेबल ऑक्साइड लेयर विच डिकम्पोजेज सून आफ्टर द फॉर्मेशन। इसी तरह से जो नोबल मेटल्स हैं जैसे गोल्ड तथा प्लेटिनम, उनके अंदर जो ऑक्साइड की लेयर बनती है वह लेयर फॉर्मेशन के तुरंत पश्चात डिकम्पोज हो जाती है, अर्थात वापस धातु और ऑक्सीजन में टूट जाती है। इसलिए ये धातु डू नॉट शो कोरोजन। ऐसा लगता है कि इन धातुओं में संक्षारण नहीं हो रहा है क्योंकि संक्षारण का जो प्रोडक्ट है मेटल ऑक्साइड है वह धातु की सतह पर लेयर नहीं बना पा रहा है, वह तुरंत ही डिकम्पोज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की धातुओं में ऑक्सीजन के द्वारा किस प्रकार से डायरेक्ट केमिकल कोरोजन होता है। यहाँ हम देखेंगे कि क्लोरीन के वातावरण में संक्षारण किस प्रकार से होता है। क्लोरीन फॉर्म्स ए लेयर ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर। चांदी की सतह पर यदि वातावरण में वायु में क्लोरीन गैस उपस्थित है तो वह सिल्वर क्लोराइड की AgCl की एक परत बना देती है। दिस AgCl being non-porous does not allow the further attack of chlorine on silver। ये जो सिल्वर क्लोराइड की लेयर है यह नॉन पोरस होती है, इसमें रंध्र नहीं होते हैं और इसलिए आगे फर्दर जो है कोरोजन को रोक देती है। ऑन द अदर हैंड ड्राई क्लोरीन अटैक ऑन टिन टू फॉर्म टिन क्लोराइड। जो ड्राई क्लोरीन गैस है वह जब टिन के संपर्क में आती है तो टिन क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है विच इज़ वॉलेटाइल, और ये SnCl4 टिन क्लोराइड वाष्पशील प्रकृति का होता है, इज़ रिमूव्ड इमीडिएटली फ्रॉम द टिन सरफेस, और इसलिए फॉर्मेशन के तुरंत पश्चात ही वह वाष्पीकृत हो जाता है अर्थात धातु की सतह से हट जाता है एंड दस एक्सपोजेस फ्रेश मेटल फॉर फर्दर अटैक। और इस प्रकार से लगातार धातु जो है वह क्लोरीन के संपर्क में आती रहती है और संक्षारण तेज गति से होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि
क्लोरीन की उपस्थिति में जो संक्षारण हो रहा है वह चांदी पर, सिल्वर पर बहुत धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि बनने वाली लेयर जो है वो नॉन पोरस है, वो आगे फर्दर कोरोजन को रोक देती है। जबकि उसी क्लोरीन की प्रेजेंस में टिन पर जो कोरोजन हो रहा है, तो बनने वाली लेयर वॉलेटाइल होने के कारण से कोरोजन की रेट बहुत अधिक तेज है, फास्ट है, और इसलिए जो बनने वाली मेटल के क्लोराइड की लेयर है उसके नेचर पर ये डिपेंड कर रहा है कि कोरोजन धीमा होगा या बहुत तेज गति से होगा। कोरोजन बाय हाइड्रोजन सल्फाइड। हाई टेम्परेचर H2S corrosion has assumed a serious problem in petroleum industry because the gas attacks steel to form a troublesome ferrous sulfide। तो जो हाई टेम्परेचर पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर H2S गैस का फॉर्मेशन होता है, वह स्टील के अंदर कोरोजन संक्षारण करने के लिए मेनली उत्तरदायी है। और जब इस H2S गैस के वातावरण में स्टील में संक्षारण होता है तो आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड के स्केल्स बन जाते हैं, विच इंटरफेयर्स विद नॉर्मल ऑपरेशंस, जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के नॉर्मल ऑपरेशंस में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जल अथवा नमी की एब्सेंस में भी, अनुपस्थिति में भी ड्राई कंडीशंस में कोरोजन होता है, और डिफरेंट गैसेस जो कि एयर में प्रेजेंट है उनकी प्रेजेंस में ड्राई कंडीशंस में कोरोजन किस प्रकार से होता है वह हमने विस्तार से इस वीडियो में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।